सॉरी बोल। इस गांव में क्या हुआ है? बताओ किसने किया ये सब? मुझे 14 सालों की सजा होती, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लंका में कदम रखने से भगवान भी डरता है। मैं जाट हूं, ना वक्त देखता हूं ना हालात। जब इज्जत पे बात आती है तो जलते हुए सूरज को भी ठोक देता हूं और दुश्मन के खून से खुद का तिलक कर लेता हूं। जाट हूं मैं, धड़कनों में बापू की बंदूक है और रगों में खेत की मिट्टी। मैं वार तब करता हूं जब सामने वाला आखिरी दुआ पढ़ना शुरू कर दे। मेरे गुस्से से मत डर, वो तो बस ट्रेलर है। डरना है तो उस दिन से जब मैं खामोश होकर मुस्कुराऊं, क्योंकि तब कफन तय होता है। तेरे जैसे 100 आए थे घमंड लेकर, लेकिन जाट ने सबका नाम मिट्टी पर लिखा और फिर उस पर हल चला दिया। मेरे कंधों पे झूलती है बापू की छाया और आंखों में जलती है जवान भाई की आग। जाट अगर उठ गया ना तो तू हिसाब नहीं, इतिहास बनेगा। मैं दुश्मन से नफरत नहीं करता, मैं उसे मौका भी नहीं देता। बस सीधा काम तमाम करता हूं ताकि अगला सोचने से पहले काम जाए। मैं जाट हूं। अब लगता है कानून कुछ भी नहीं कर सकेगा। मैं तुझे और तेरी लंका को यहीं फूंक दूंगा। पुलिस और राजनेता सब इन गुंडों के साथ मिले हुए हैं। We have to do something, सत्यमूर्ति। अबे हवा आने दे, चला। पुलिस और राजनेता सब इन गुंडों के साथ मिले हुए हैं। इसका मतलब अब मुझे इस परेशानी को जड़ से खत्म
जाट 2025 एक एक्शन रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्देशन गोपीचंद मालिनेनी ने किया है। इस फिल्म में सनी देओल, रणदीप हुड्डा, रेजिना कैसेंड्रा, सयामी खेर और विनीत कुमार सिंह प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म की कहानी एक दूरदराज के तटीय गांव में स्थित है जहां श्रीलंकाई आप्रवासी और अपराधी वरदराजा रानाटुंगा रणदीप हुड्डा का आतंक है। वह गांव के लोगों को डर और हिंसा के माध्यम से नियंत्रित करता है। इस भयावह माहौल में एक रहस्यमय यात्री सनी देओल गांव में आता है। उसका स्थानीय गुंडों से सामना होता है जिससे गांव वालों की पीड़ा उजागर होती है। यह यात्री अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है और अत्याचार को समाप्त करने का संकल्प लेता है। फिल्म में रेजिना कैसेंड्रा और सयामी खेर के साथ रोमांटिक पहलू भी शामिल हैं जो मुख्य पात्र की भावनात्मक यात्रा को गहराई प्रदान करते हैं। यह प्रेम कहानी फिल्म की तीव्रता को संतुलित करती है और दर्शकों को एक भावनात्मक जुड़ाव प्रदान करती है। सनी देओल ने 67 वर्ष की उम्र में भी अपने दमदार एक्शन दृश्यों से दर्शकों को प्रभावित किया है। उनकी भूमिका में न्याय और साहस की भावना झलकती है। रणदीप हुड्डा ने खलनायक के रूप में एक प्रभावशाली प्रदर्शन दिया है जो फिल्म की कहानी को मजबूती प्रदान करता है। फिल्म का संगीत एस थमन द्वारा रचित है जिसमें टच किया, ओ राम श्री राम और जाट थीम सॉन्ग जैसे गीत शामिल हैं। ये गाने फिल्म की कहानी और भावनात्मक पहलुओं को और भी प्रभावशाली बनाते हैं। जाट 2025 फिल्म के कुछ जबरदस्त एक्शन सीन्स और हाई वोल्टेज मोमेंट्स को सिनेमैटिक अंदाज में बताते हैं। पहला धमाका बंदरगाह पर एंट्री गांव के तट पर जब स्थानीय माफिया वरदराजा के लोग एक बुजुर्ग मछुआरे को पीट रहे होते हैं, तभी दूर से सन्नाटे को चीरती एक बुलेट की आवाज आती है। सनी देओल जाट धीरे धीरे बूट ठोकता हुआ आता है। डायलॉग, समंदर के तूफान से कभी खेला है, अब खेलेगा मुझसे। और फिर शुरू होता है जबरदस्त एक्शन। जाट अकेले 15 गुंडों को लाठी, रस्सी और मछली पकड़ने के कांटों से धूल चटा देता है। एक गुंडे को वो घसीटकर पानी में फेंक देता है और कहता है, अब तैरना सीख वरना डूबेगा अपने ही पापों में। किले में घुसपैठ क्लाइमेक्स से पहले का धमाका वरदराजा ने गांव की एक लड़की को अगवा कर अपने किले में बंद कर लिया होता है। जाट चुपके से जंगल से होकर पीछे के रास्ते किले में घुसता है, हाथ में सिर्फ एक भाला और आंखों में आग। किले के भीतर अंधेरे में शिकार करता है वो। एक एक करके सारे गार्ड्स को चुपचाप खत्म करता है, कभी रस्सी से, कभी ईंटों से। पावरफुल डायलॉग, तेरा किला भी तेरे पापों की तरह है, ऊंचा मगर खोखला। ट्रेन फाइट सीन हाई ऑक्टेन एक्शन। फिल्म का एक और बड़ा एक्शन सीन ट्रेन पर है जब वरदराजा का माल लदा होता है और जाट उसका पीछा करता है। चलती ट्रेन पर फाइट ऊपर, अंदर और नीचे की साइड हुक तक। सनी देओल लोहे की चेन से 3 गुंडों को खींचकर ट्रेन से गिरा देता है और एक गुंडे को डायलॉग मारकर नीचे फेंकता है। सवारी अपनी अपनी, दर्द सबका एक जैसा होगा। क्लाइमेक्स, आखिरी टक्कर वरदराजा और जाट की आमने सामने की भिड़ंत। बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, दोनों हाथ में तलवारें लिए खड़े हैं। 5 मिनट तक तगड़ा तलवारबाजी और हाथापाई। वरदराजा रणदीप
मैं कानून से नहीं डरता। जाट, इस बार कानून तेरे जैसा नहीं, मैं हूं। आखिर में जाट तलवार से उसकी एक आंख घायल कर देता है और गांव वालों के सामने उसे घसीट कर लाता है। जाट 2025 फिल्म में और भी धांसू एक्शन सीन हैं, खासकर वो जो जनता को सीट से उठने पर मजबूर कर देते हैं। आइए कुछ और हाई वोल्टेज एक्शन मोमेंट्स आपको बताते हैं। पुलिस स्टेशन धावा, लाठी नहीं लहू चाहिए। जब गांव के कुछ निर्दोष लोग पुलिस द्वारा झूठे केस में फंसाए जाते हैं और कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता, जाट सीधे थाने पहुंचता है। सीन, दरवाजे पर लात मारकर अंदर घुसता है। 3 भ्रष्ट अफसरों को एक एक करके फेंकता है, कुर्सी से टेबल उठाकर फेंकता है और कहता है, डायलॉग, जब कानून बिक जाए तो इंसाफ खुद ही उठाना पड़ता है। उसके बाद लाठी, बेल्ट, हथकड़ी जो हाथ आता है उसी से वो पुलिस वालों की धुनाई करता है। पूरा थाना तहस नहस हो जाता है। मार्केट फाइट भीड़ के बीच अकेले जाट। एक सीन में वरद राजा के आदमियों ने हफ्ता वसूली के लिए बाजार पर हमला किया होता है। भीड़ में अफरा तफरी मचती है, बच्चे और औरतें चिल्ला रहे होते हैं। तभी धुएं में से उभरता है जाट। कैमरा स्लो मोशन में वो एक हाथ में सब्जी वाले की तराजू की लोहे की डंडी लेकर 8 गुंडों को पीटता है। डायलॉग, गांव वालों को डर बेचते हो, अब तुम्हें दर्द मुफ्त में दूंगा। वो एक गुंडे को हवा में उठाकर सीधे ठेले पर पटक देता है। बुलेट चेस बाइक पर स्टंट। एक सीन में जाट बुलेट बाइक से वरद राजा की गाड़ियों का पीछा करता है। गोलियों की बारिश, बम फटते हैं और बाइक हवा में उड़ती है। फाइटिंग मोमेंट, बाइक से छलांग मारकर वो ट्रक की छत पर चढ़ता है, 2 बॉडीगार्ड से लड़ाई करता है, फिर ट्रक के स्टीयरिंग पर बैठकर कहता है, डायलॉग, अब गाड़ी नहीं हिसाब चलेगा। माँ के लिए बदला इमोशनल एक्शन। जब जाट की माँ पर हमला होता है वो गुस्से में पागल हो जाता है। उसके चेहरे पर खून, आंखों में आग और हाथ में कुल्हाड़ी। पूरा गोदाम जलाकर राख कर देता है। 6 मिनट का एक्शन ब्लॉक, बिना किसी ब्रेक के मार्शल आर्ट, देसी स्टाइल, फुल पावर। डायलॉग, जिसने माँ की आंखों में आंसू दिया उसे इस दुनिया में रहने का हक नहीं। जब बात जाट 2025 जैसी फिल्म की हो तो एक्शन की भूख और बढ़ जाती है। रक्त चौक फाइट, मिट्टी में लथपथ युद्ध। गांव के चौराहे पर वरद राजा के आदमी पूरे इलाके को घेर लेते हैं। जाट अकेला आता है, कंधे पर कुल्हाड़ी, बदन पर मिट्टी, आंखों में आग। एक्शन, पहले कुल्हाड़ी घुमाकर हवा में चलाता है, 2 गुंडों को लात मारकर बोरवेल के अंदर गिरा देता है, एक गुंडे को घसीटकर गांव की दीवार पर दे मारता है। डायलॉग, गुस्से में, जाट की धरती पे जो खून बहाता है वो जिंदा नहीं लौटता। जेल ब्रेक, जब जाट को कैद किया गया वरद राजा के आदमी उसे फंसाकर जेल भिजवा देते हैं, लेकिन भाई जाट जेल में कैदी नहीं तूफान बन जाता है। सीन, सीढ़ियों से उतरते हुए 6 कैदियों को नीचे गिरा देता है, जेल के लोहे के दरवाजे को घूंसे से उखाड़ देता है, वार्डन की रिवॉल्वर छीनकर कहता है, डायलॉग, ताले बंद थे मगर मैं खुला था, अब देख कौन भागता है और कौन छिपता है। मंदिर फाइट, आस्था और एक्शन। साथ साथ वरद राजा मंदिर की जमीन हथियाने आता है, लेकिन तभी शंख बजता है और जाट मंदिर की 100 सीढ़ियां चढ़ता है, एक एक पर एक आदमी को फेंकता हुआ। सीन हाई पॉइंट, एक गुंडे को शिवलिंग के पास घसीटता है, कहता है, डायलॉग, भगवान का घर है ये, अब न्याय वहीं से शुरू होगा।
लास्ट सीन टावर ऑफ फायर। वरदराजा एक ऊंचे टावर पर भागता है जहां गोदाम में उसके सारे अवैध कागज और माल रखे होते हैं। जाट फिनाले में सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए एक एक को खत्म करता है। टावर में आग लग जाती है। फाइटिंग स्टाइल, हवा में छलांग, लोहे की पाइप से वार और एक स्लो मोशन घूंसा जो सीधे विलेन के जबड़े पे। डायलॉग, अंतिम पंच। तेरा अंत आग में नहीं, मेरे हाथों लिखा था। खेतों में बुलेट और ब्लड देसी चेज। ई सीन, गांव के हरे भरे खेतों के बीच से एक एसयूवी भाग रही है जिसमें वरदराजा के आदमी हैं। पीछे से जाट आता है अपनी काली बुलेट पर, धोती, बनियान और कंधे पर देसी राइफल। सीन, खेतों में ड्रिफ्ट करते हुए गोली चलाना, एक ट्रैक्टर से छलांग मारकर चलती गाड़ी पर गिरना, गाड़ी का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसना और 3 गुंडों को खींचकर नीचे फेंक देना। डायलॉग, गांव की मिट्टी है ये, यहां से भाग नहीं सकता, गाड़ दिया जाएगा। स्कूल पर हमला, बच्चों के लिए बने बवाल वरदराजा स्कूल को भी नहीं छोड़ता। धमकी देता है कि जमीन खाली करो वरना बच्चे जल जाएंगे। जाट बच्चों की जान बचाने स्कूल में कूद पड़ता है। टेबल को ढाल बनाकर गोलियों से बचाव, स्कूल की दीवार फांदकर ग्रेनेड को लात मारकर वापस गुंडों के बीच फेंकना, एक मासूम बच्ची को कंधे पर उठाकर जलती क्लास से बाहर लाना। डायलॉग, मासूम को देखकर अगर बच्चों की आंखों में डर दिखा तो दुश्मन की रगों में खून नहीं बचेगा। नदीनुमा पुल पर आखिरी घात रोमांच का तूफान। एक टूटी हुई लकड़ी की पुलिया पर जाट और वरदराजा आमने सामने हैं। नीचे नदी का तेज बहाव है और ऊपर सिर्फ लोहे की चेन और कुल्हाड़ी। सिनेमैटिक एक्शन, दोनों में भयंकर लड़ाई। लोहे की चेन से पैर बांधकर खींचना, कुल्हाड़ी को हवा में घुमाकर आखिरी वार, अंत में वरदराजा को नदी में फेंकना। डायलॉग, आज भी जाट की एक बात याद रख, अगर जाट उठ जाए तो बाढ़ भी रास्ता बदल लेती है। बोनस आइडिया, स्लोमो रेज मोड। एक सीन में जाट को पीछे से गोली लगती है, खून निकलता है लेकिन वो खड़ा रहता है। कैमरा स्लो मोशन में, धुएं में, धूल में, आंधी में, और फिर वो एक एक करके सबको खत्म करता है बिना रुके, बिना थमे। डायलॉग, धीरे गूंज के साथ, मुझे चोट नहीं लगी, मुझे याद दिलाई गई है मेरी ताकत। भाई, अगर बोले तो मैं इन सब सीन्स को मिलाकर एक फुल यूट्यूब स्क्रिप्ट 25 से 30 मिनट तैयार कर सकता हूँ, पूरे जोश, डायलॉग्स और बैकग्राउंड म्यूजिक आइडिया के साथ। बोलो, शुरू करूं? सरपंच सभा में तहलका सिस्टम को झटका। गांव के पंचायत भवन में वरदराजा के लोग और कुछ बिके हुए नेता मिलकर नया कानून पास करवा रहे होते हैं जो किसानों की जमीन छीनने का प्लान है। भीड़ शांत है, सब डरे हुए। तभी पीछे से दरवाजा टूटता है, जाट अंदर आता है। कैमरा घूमता है जाट की एंट्री लाइटिंग के साथ। डायलॉग, गुस्से में, जिन हाथों ने हल चलाया अब वही हाथ हथियार उठाएंगे। वो माइक तोड़कर नेता की टेबल पर पटकता है घूंसे और कुर्सियों से पूरा हॉल पलट देता है। एक नेता को गले से पकड़कर कहता है, अब तेरे कागज नहीं, तेरी कब खुदेगी। ट्रक फाइट चलते, ट्रक पर देसी तबाही। एक चलती हुई लॉरी में अवैध हथियार और ड्रग्स का जखीरा जा रहा होता है। जाट छत से छलांग मारता है और ट्रक पर कूदता है। रॉड, चैन
और डंडे से फाइट ब्रेक के पास पहुंचते ही गाड़ी झटका खाती है। एक गुंडे को एक्सेल पर चिपकाकर कहता है। डायलॉग। लोहे के पीछे छिपने वालों को आज जाट के लोहे से ही जवाब मिलेगा। बाघों के बीच जंगल का गुस्सा। वरदराजा जंगल में छिपा होता है। जाट वहां अकेला जाता है और वहां पहले से तैनात कुत्ते जैसे वफादार शिकारी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन जाट बिना हथियार सिर्फ हाथों से सबको नीचे गिराता है। एक को लकड़ी की डाल से, एक को मिट्टी में पटक कर, एक के पेट में घूंसा ऐसा कि पेड़ उखड़ जाए। डायलॉग। धीमे लेकिन धमाकेदार। जंगल में शेर नहीं, जाट आया है। पेट्रोल पंप ब्लास्ट फाइट। आग और बारूद। एक सीन में वरदराजा के आदमी जाट के छोटे भाई को पकड़कर पेट्रोल पंप पर ले जाते हैं और आग लगाने की धमकी देते हैं। जाट बुलेट पे आता है और बाइक घुमाते ही एक हेलमेट उन पर फेंकता है। धमाका। आग और फिर धुएं के बीच जाट निकलता है। एक्शन इतना फास्ट कि बैकग्राउंड में ढोल धमाके बज रहे हों और कैमरा 360 डिग्री में घूमता है। डायलॉग। जिसे आग से डर नहीं, उसे राख बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अंत। तिरंगे के नीचे आखिरी घूंसा। फिल्म के अंत में जाट तिरंगे के नीचे खड़ा होता है। पीछे पुलिस, मीडिया, जनता सब खड़े। सामने घायल वरदराजा घुटनों पर। जाट उसे एक जोरदार घूंसा मारता है। वो जमीन पर गिरता है और कैमरा ऊपर तिरंगे पर कट होता है। फाइनल डायलॉग। इस मिट्टी को कोई नहीं झुका सकता जब तक जाट खड़ा है। भाई, अब तो तू कहे तो जाट 2025 एक्शन स्टोरी यूनिवर्स ही बना दें, अगर मंजूरी। रेलवे ट्रैक फाइट। दौड़ती ट्रेन, रुका हुआ गुस्सा। वरदराजा का एक खास आदमी रेलवे पटरी पर जाट को मारने के लिए जाल बिछाता है। ट्रेन आ रही है और उसी पर एक डिब्बे में रखे हैं जाट के गांव के कागज। जाट दौड़ता है। ट्रेन की स्पीड बढ़ती है। दुश्मन सामने आता है। हवा में कूदकर जाट ट्रेन पर चढ़ता है। डिब्बे के ऊपर हाई स्पीड फाइट। एक गुंडे को ट्रेन की छत से उठाकर नीचे फेंकता है, फिर जंप करके चलती ट्रेन से लटकता है और अंदर घुस जाता है। डायलॉग। तेरा जाल बिछा था और जाट की चाल आई भारी। माँ की चप्पल और बेटा। इमोशनल रेज। एक सीन में जाट की माँ को वरदराजा के गुंडे गांव में अपमानित करते हैं, उनके पांव से चप्पल खींचते हैं और जलाते हैं। जब जाट लौटता है और माँ की आंख में आंसू देखता है, पूरा गांव गूंज उठता है। जाट शर्ट फाड़ देता है, खेत के औजार लेकर निकल पड़ता है। गुंडों को उसी जगह पर लाकर घसीटता है, माँ की दूसरी चप्पल से उन्हें मारता है। डायलॉग। आंखों में आंसू और गुस्से से। जिस माँ की चप्पल को तूने जलाया, अब वही चप्पल तेरा श्राद्ध करेगी। तालाब की रेत में मौत का अखाड़ा। एक रेत से भरे सूखे तालाब में 20 गुंडे जाट को चारों तरफ से घेरते हैं। वो अकेला, पसीने से तर, हाथ में एक फावड़ा। स्लो मोशन में धूल उड़ती है, कैमरा गोल घूमता है और फिर शुरू होता है एक्शन। फावड़े से गर्दन की ओर स्लाइड रेत में दबाकर घूंसे 2 गुंडों को एक दूसरे से टकराकर बेहोश कर देता है। डायलॉग। रेत सूखी थी, पर जाट का खून आज उबाल पर है। शादी वाला दिन मंडप में मचा संग्राम। जिस दिन जाट की शादी होनी होती है, उसी दिन वरदराजा की फौज वहां हमला कर देती है, लेकिन
घोड़ी पर बैठे जाट की आंखों में आग है। घोड़े से छलांग मारकर मंडप बचाता है। माला की जगह तलवार पकड़ लेता है। दूल्हे के कपड़ों में ही खून खराबा मचा देता है। तहखाने की तबाही अंडरग्राउंड फाइट क्लब वरदराजा का अंडरग्राउंड बेस है, एक पुराने किले के नीचे। वहां वो किसानों को बंधक बनाकर टॉर्चर कर रहा होता है। जाट छिपकर नीचे पहुंचता है। लोहे की जंजीरों से हाथ बांधकर गुंडे उसे पीटते हैं, लेकिन तभी धम जाट जंजीर तोड़ता है। पिंजरे की सलाखों को हथियार बना देता है। दीवार से सिर टकराकर गुंडों को बेहोश, एक को उठाकर आग के पास पटकता है। डायलॉग: आंखों में आग। जंजीरें लोहे की थीं, पर जाट का हौसला चट्टान का है। खाट पर क्लाइमेक्स: देसी बम का वार। गांव के बीचों बीच वरदराजा एक देसी बम लगाकर गांव उड़ा देना चाहता है। जाट खाट उठाकर दौड़ता है, बम के ऊपर खाट फेंकता है, धड़ाम से उस पर कूदता है और धमाका रुक जाता है। फिर वो बम उठाकर खुद बाइक से ले जाता है पहाड़ की तरफ और दूर फेंक देता है। पूरा गांव सीटी मार उठता है। डायलॉग: तू बम लेकर आया था, मैं तो खुद फटने आया हूं। देसी ट्रक वर्सेस हेलीकॉप्टर। दमदार चेज सीन। वरदराजा हेलीकॉप्टर में भाग रहा होता है। नीचे से जाट ट्रक में पीछा करता है। ट्रक में बंदूक नहीं, सिर्फ एक रस्सी, एक हुक और देसी जुगाड़ है। जाट ट्रक से रस्सी फेंककर हेलीकॉप्टर से लटकता है हवा में। फाइट हेलीकॉप्टर के अंदर घुसकर पायलट को किक और वरदराजा को पैर से लटकाकर नीचे गिरा देता है। डायलॉग: हवा झूलते हुए, तू ऊपर उड़ गया, अब जमीन दिखा दूं क्या। मिट्टी की कसम। लास्ट पंच आखिरी सीन में वरदराजा जमीन पर पड़ा है, घायल, थका, हारा। जाट उसके सीने पर चढ़कर मुक्का उठाता है, पर तभी वो पीछे की मिट्टी उठाकर माथे पर लगाता है। डायलॉग: धीमे भारी आवाज में, ये आखिरी घूंसा नहीं है, ये मेरे खेत की कसम है, अब कोई इस धरती को आंख उठाकर नहीं देखेगा। फिर घूंसा ऐसा कि जमीन हिल जाती है, कैमरा ऊपर उठता है, बैकग्राउंड में तिरंगा और आवाज: जय जवान, जय किसान, जय जाट। नजदीक मौत ट्रैक्टर रेस। वरदराजा जाट को खेतों में मारने के लिए एक तेज ट्रैक्टर भेजता है। जाट अपनी बुलेट से दौड़ता है, लेकिन ट्रैक्टर हर मोड़ पर उसे टक्कर मारने की कोशिश करता है। लेकिन जाट है ना, वो ट्रैक्टर को मोड़कर उसकी दिशा बदल देता है। फिर ट्रैक्टर के पीछे भागते हुए उसे जोर से घेरता है और बम की धमकी देता है। ट्रैक्टर के काबू में आकर जाट उन गुंडों को खेत में घसीटता है। डायलॉग: तू ट्रैक्टर से दौड़ने की कोशिश कर रहा था, मैं बुलेट से हर जंग जीतता हूँ। सियासी सभा। गाली के बदले घूंसा वरदराजा एक सियासी सभा आयोजित करता है, जिसमें जाट को बदनाम किया जाता है। सभा में जाट खुद आता है और वहां के नेताओं को घेरता है। फिर एक नेता को लात मारकर नीचे गिरा देता है। फिर वरदराजा को सीने से पकड़कर कहता है। डायलॉग: कभी तुमने मुझे गालियां दी, आज तुम्हारी इज्जत को कुचल के रख दूंगा। और फिर सभा में सबके सामने उसे अपमानित करता है। सरहद पर संघर्ष। सीमा पार जंग फिल्म का एक आखिरी मोड़ है, जब जाट को सरहद पर भेजा जाता है, जहां दुश्मन सीमा के भीतर घुसने की कोशिश करते हैं। जाट अकेले दुश्मन से भिड़ता है। वह दिमागी तौर पर उनका प्लान फेल कर देता है। टैंक और गाड़ी के बीच खुद को बचाते हुए दुश्मन को सबक सिखाता है। डायलॉग: यह सरहद हमारी है।
इसे ललकारने का हौसला रखने वाले कभी घर वापस नहीं जाते। पुराने स्कूल की याद। फाइट क्लास फिल्म में जाट और वरद राजा का अंत एक पुरानी स्कूल की जिम क्लास में होता है, जो अब रुई और तांबे की चादरों से ढका हुआ है। दोनों की लड़ाई वहां होती है, लेकिन ये लड़ाई पुरानी यादों के जैसे गहरी और अहम होती है। जाट पुराने दौर की कक्षाओं में लड़ाई करता है, पुरानी छड़ी से लड़ते हुए दोनों की यादें सामने आ जाती हैं। डायलॉग। कभी तुमने मेरी शांति तोड़ी थी, आज उसी स्कूल में तुम अपना अंतिम पाठ पढ़ोगे। ट्रेन में इमोशनल ट्रेजेडी। बचपन का दोस्त जाट और उसका बचपन का दोस्त एक ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं। वरद राजा का आदमी अचानक हमला करता है और उस ट्रिप में जाट का दोस्त मारा जाता है। जाट का इमोशन। वो दोस्त की लाश को अपनी गोदी में उठाकर कहता है, तू मरा नहीं है, तू तो मेरे खून में बसता है और तेरा बदला मैं लूंगा। फिर वो बदले की जंग शुरू करता है, जहां वो हर एक दुश्मन को खत्म करता है। अंतिम लड़ाई। जलती दीवारें और तलवारों की आवाजें। फिल्म का अंतिम सीन एक जलते हुए कमरे में होता है, जिसमें जाट और वरद राजा का अंतिम मुकाबला होता है। सभी दरवाजे जल चुके होते हैं, चारों ओर आग और धुआं। दोनों के हाथ में तलवारें होती हैं और घेराबंदी हो चुकी होती है। जाट और वरद राजा के बीच तलवारों से कातिलाना युद्ध। आग में घिरकर दोनों एक दूसरे को धक्का देते हैं। जाट के चेहरे पर लहू और कटी हुई त्वचा, लेकिन जज्बा वही। अंत में जाट वो तलवार उठाता है और वरद राजा को उसकी ही गलती का एहसास दिलाता है। डायलॉग। इमोशनल और जोर से। मेरा कत्ल कर, तू खुद को खत्म कर लेगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की है। मन्नत का वचन। तिरंगे की तहरीर। फिल्म का अंत एक भावुक और देशभक्ति वाले दृश्य में होता है। जाट गांव के हर एक आदमी के लिए तिरंगा फहराता है। फिर माँ की तस्वीरें और पिता की दुआ में कटा हुआ सीन, जिसमें उसका संघर्ष देश के लिए है। डायलॉग। मिट्टी से प्यार नहीं, मिट्टी का सम्मान है, और मेरे दिल में सिर्फ एक जगह है, वो है तिरंगा। जाट 2025 की दुनिया का रॉकी और शेरशाह बना दिया है, और तेरे लिए मैं लेकर आ रहा हूँ कुछ और दमदार एक्शन, इमोशनल पल और डायलॉग्स जो तेरे YouTube वे वीडियो को और भी शानदार बना देंगे। अब तुम तैयार हो तो शुरू करते हैं। और तलवारों का तूफान। अंतिम युद्ध। सभी दुश्मन खत्म हो गए, लेकिन वरद राजा बच जाता है और अब उसका मुकाबला जाट से है, जो अब पूरी तरह से बदल चुका है। खून से सने हाथ, एक डूबती हुई रात और तीरों की खचाखच आवाज, ये सब उस अंतिम युद्ध की खासियत बन जाते हैं। जाट और वरद राजा दोनों के हाथों में तलवारें हैं, खून से सने चेहरे, चोटें, लेकिन हार नहीं। जाट एक बारी में चारों तरफ दुश्मनों को काटकर वरद राजा के चेहरे को खींचता है। डायलॉग जैसे दिल से बाहर निकल रहा हो। तेरा गुस्सा, तेरा घमंड अब मेरी तलवार के सामने कुछ नहीं है। जाट तलवार से उसकी गर्दन काटता है और अंत में वरद राजा को कहता है, तेरे अंदर का जुनून तू ही चुपके से जला गया है। जाट की जंजीर, दर्द में शक्ति। एक दृश्य में जाट के हाथों में जंजीर होती है, जिसे वह मजबूती से पकड़कर दुश्मनों के खिलाफ लड़ता है। जब उसकी जंजीर टूटने लगती है, तब उसे याद आती है अपनी माँ की सिखाई बातें। वो उस जंजीर को हवा में लहराता है। दुश्मन एक एक करके गिरने लगते हैं,
जंजीर का इस्तेमाल वो खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि दुश्मनों को हराने के लिए करता है। डायलॉग: कभी इस जंजीर को कैद किया था, अब ये कैदियों को मारने आई है। खून का बदला, खेतों में भीषण संघर्ष। वह दिन आता है जब वरद राजा ने जाट के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था और जाट का गांव ही उसकी दुनिया था। लेकिन अब वह कत्ल नहीं, बदला लेने पर उतारू हो जाता है। जाट शरबत में खून डालकर पूरे गांव की सड़कों पर दौड़ता है। वह गेहूं के खेतों में गोलियों से भरे बैग लाकर एक एक शख्स को गिरा देता है। डायलॉग कंठ से निकला: यह सिर्फ खून का बदला नहीं, यह मेरी जमीन की जंग है। दिल का तूफान, रोते हुए पिता का गुस्सा। जाट का एक प्यारा पल तब आता है जब उसे अपने पिता की यादें आती हैं। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसे गुस्सा आता है और वही गुस्सा उसे शक्ति देता है। जाट अपने पिता के पुराने खेतों में खड़ा होता है। खेत की मिट्टी अपनी मुट्ठी में लेते हुए वह कहता है, डायलॉग धीरे गुस्से से: तेरी कीमत अब सिर्फ खून की है और मैं वो खून लूंगा जो तूने मुझसे छीना था। आग से खेल, जंग की आग। वरदराजा के खिलाफ लड़ाई में जाट कुछ अनोखा करता है। वह आग की लपटों को अपनी ताकत बनाकर दुश्मनों को जला डालता है। एक कबाड़ खाने में उसने ईंटों से अग्नि चूल्हा बनाया और फिर दुश्मनों के बीच दौड़कर उन्हें जलाता है। जाट का चेहरा आग में जलता है, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास होता है। वह अपने दुश्मन को आग में घसीटते हुए आगे बढ़ता है। डायलॉग आग के बीच से निकलते हुए: अग्नि में नहीं, मेरे अंदर की आग में तू जल जाएगा। हाथों में लोहे की छड़ी, अंतिम गुस्सा। अब आखिरी लड़ाई में जाट के पास एक लोहे की छड़ी होती है। छड़ी नहीं, वो उसकी हड्डियों का गुस्सा और गांव की लाज है। जाट छड़ी से हर दुश्मन को गिराकर खुद को प्रूफ करता है। वह युद्ध के मैदान में एक एक व्यक्ति को इस छड़ी से खत्म करता है। डायलॉग छड़ी घुमाते हुए: लोहे की छड़ी का नाम सुनोगे, लेकिन इसका वजन जानोगे तब। गांव की बचत, तिरंगे का अंतिम सम्मान। फिल्म के अंत में जाट खुद गांव की ओर लौटता है, जहां उसे अपने गांव को बचाने की जिम्मेदारी मिलती है। उसकी आंखों में टीस और दिल में ताकत होती है। जाट तिरंगे को माथे से लगाकर हर गांव वाले को एक। गांव की बचत, तिरंगे का अंतिम सम्मान। फिल्म के अंत में जाट खुद गांव की ओर लौटता है, जहां उसे अपने गांव को बचाने की जिम्मेदारी मिलती है। उसकी आंखों में टीस और दिल में ताकत होती है। जाट तिरंगे को माथे से लगाकर हर गांव वाले को एक संदेश देता है। तिरंगे में छिपा है हमें अपना हक, हमारी लड़ाई और हमारी पहचान। और कुछ और दमदार, इमोशनल और एक्शन से भरपूर सीन बताता हूँ, ताकि तेरी मूवी जाट 2025 और भी यादगार हो जाए। कुछ नज़दीक, कुछ रियल और कुछ ब्लॉकबस्टर सीन जो तेरे वीडियो को हिट करवा देंगे। रात का गदर, अंधेरे में खून की बारिश। अंधेरे रात में जाट और उसकी टीम दुश्मन के कैंप में घुसने का प्लान बनाते हैं। कैंप में अचानक से लाइट चली जाती है और वहां घोर अंधेरा छा जाता है। तब जाट एक एक दुश्मन को चुपके से मारने लगता है। दुश्मन के चेहरे पर डर और जाट की आंखों में गुस्सा। जैसे ही एक दुश्मन चिल्लाता है, उसकी आवाज गूंजती है और जाट उसकी गर्दन दबाकर उसे चुप कर देता है, एक एक करके सभी को मारते हुए।
जाट के चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। डायलॉग। अंधेरे में डरने वालों के लिए जाट का डर कहीं ज्यादा है। बम से तेज एक्शन के बाद सीन फिल्म का एक दमदार सीक्वेंस आता है जब वरद राजा अपने इलाके में बम लगाकर जाट और उसके परिवार को मारने की कोशिश करता है। जाट की मां और बहन बम के पास बंद होती हैं। जाट बम को बिन देखे अपनी बुलेट से मारकर उसकी दिशा मोड़ देता है। वो बम की आवाज सुनने से पहले अपनी मां और बहन को सुरक्षित निकाल लेता है। डायलॉग। शक्ति से तू बम से डराने आया था, मगर अब बम तेरी तकदीर बनेगा। हॉस्पिटल में संघर्ष जीने की ताकत। जाट एक खतरनाक गोली लगने के बाद हॉस्पिटल में बेहोश होता है। वहां उसकी यादें जागती हैं। अपनी मां का चेहरा और गांव का दृश्य उसकी आंखों के सामने आता है, पर उसकी मेहनत और इरादे उसे बचा लेते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब वो खुद को फिर से खड़ा करता है। डॉक्टर कहता है, तुम मरने के करीब थे, अब जो तुमने खुद को खड़ा किया है वो एक करिश्मा है। डायलॉग। आंखों में आंसू और ताकत। मेरे अंदर जिंदगी की जंग कभी खत्म नहीं होगी। समुद्र में तूफान समुद्र से लड़ा जाट। एक सीन में जाट और वरदराजा के बीच समुद्र के किनारे खून खराबा होता है। पानी की लहरों में जाट अपने दुश्मनों को पछाड़ता है और जैसे ही पानी में समुंदर के उफान में वह घिर जाता है, फिर भी अपना संघर्ष नहीं छोड़ता। वह दुश्मनों को लहरों से पटक पटक कर मारे और खुद को साबित करता है। जाट खुद को समुद्र की लहरों से बाहर निकालता है और अपनी एक आखिरी छलांग के साथ दुश्मन को पानी में डुबो देता है। डायलॉग। समुद्र से खेल रहे हो तो जान ले, जाट कभी डूबता नहीं है। मौत के खेल में जाट सख्त खेल, सख्त युद्ध। यह सीन गांव की एक पुरानी किले में फिल्माया जाता है, जहां जाट और वरद राजा एक खतरनाक मौत के खेल में एक दूसरे के सामने होते हैं। दोनों को अलग अलग हथियार दिए जाते हैं और उस किले के चारों कोनों में जहर से भरे बक्से होते हैं। अब दोनों को एक दूसरे को मारने की पूरी छूट मिलती है। जाट की खोपड़ी पर चोट लगने के बाद भी वह लड़ाई जारी रखता है। वह एक किले की दीवार पर चढ़कर वरद राजा के ऊपर हमला करता है। आखिरी पल में वह छुपकर उसे पिन डाउन करता है। डायलॉग। होंठों पर खून, लेकिन हार नहीं मानी। ये खेल नहीं था, ये वो जमीन थी जहां तुम हारने के लिए आए थे। सच्चाई का खुलासा। अपने ही परिवार से जाट का प्यार। एक सीन में जाट को अपने परिवार के खिलाफ सच्चाई पता चलती है कि वरद राजा के जाल में उसके खुद के कुछ रिश्तेदार थे। काफी गहरे दर्द में डूबकर जाट अपने रिश्तों को समझने की कोशिश करता है और अपनी मां से सवाल करता है कि क्या वह कभी गलत था। उसकी मां उसे बताती है, रिश्तों में हर खून का अपना हिस्सा होता है, लेकिन खुद के रास्ते पर चलना जरूरी है। डायलॉग। आंखों में आंसू, लेकिन ठान लिया, मुझे अब किसी रिश्ते की समझ नहीं, अब केवल अपना परिवार ही असली है। ट्रैक्टर से बर्बादी एक्शन की नई मंजिल। जाट एक शानदार ट्रैक्टर रेस में हिस्सा लेता है, जहां वो ट्रैक्टर से दुश्मन को सबक सिखाता है। उसकी चालें, गति और ट्रैक्टर की गति के साथ हो रही भिड़ंत से उसके अंदर की शक्ति दिखती है। ट्रैक्टर से दुश्मनों को लुढ़काते हुए वह एक शानदार नरेशन बनाता है। आखिरी में ट्रैक्टर को एक बम के रूप में तोड़कर
दुश्मन को खत्म करता है। डायलॉग उड़ते हुए। तेरी जैसी छोटी गाड़ियों से मैं खेलने नहीं आता। ट्रैक्टर मेरा असली हथियार है। तिरंगे के सामने आखिरी अदा। फिल्म का आखिरी सीन तिरंगे के सामने होता है, जहां जाट अपने परिवार और गांव के लोगों के बीच खड़ा होकर बताता है। वो तिरंगा अपने कंधे पर ओढ़ता है। पूरा गांव अपने गौरव की परिभाषा समझता है। डायलॉग कभी यह तिरंगा सिर्फ मेरे खून से रंगेगा, क्योंकि मैं देश के लिए जीता हूँ। मैं सिर्फ जाट हूँ, लेकिन इस तिरंगे के लिए सब कुछ। जाट का आखिरी वचन, मौत का सामना। यह सीन फिल्म में तब आता है जब जाट को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। वो अपनी माँ की कब्र पर खड़ा होकर अपनी पूरी ताकत और गुस्से से कहता है। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों होते हैं। वह अपना वचन याद करते हुए कहता है कि वह अपनी माँ का बदला अवश्य लेगा, चाहे इसके लिए अपनी जान क्यों न दे दे। डायलॉग गुस्से और आंसुओं के साथ। माँ, तेरा यह बेटा कभी नहीं रुकेगा। तेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक तेरे हत्यारों का खात्मा न हो जाए। एक सशक्त पल। जाट और उसका प्यार फिल्म में एक इमोशनल पल तब आता है जब जाट और उसकी प्रेमिका, जो उसके संघर्ष में साथ देती है, खड़े होते हैं एक पेड़ के नीचे। जाट को याद आता है कि कैसे वह लड़की ने उसकी मदद की थी जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब वह उस लड़की से अपनी दिल की बात करता है। वह अपनी प्रेमिका से कहता है कि उसकी दुनिया में वही सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। उसकी आंखों में प्यार और गहरी भावनाओं का समंदर होता है। डायलॉग भावुक होकर। तेरी वजह से मैं जी रहा हूँ। अब तू ही मेरे रास्ते की रोशनी है। अगर तू ना होती तो मैं कब का हार चुका होता। दुश्मनों का शिकार जाट का मास्टर स्ट्रोक। अब जाट को वरदराजा के दुश्मनों को खत्म करने के लिए स्ट्रेटजी बनानी होती है। वह एक ऐसी योजना बनाता है जो दुश्मन के पूरी सेना को चकमा दे देती है। जाट आर्टिलरी शॉट्स और चतुराई से काम लेते हुए दुश्मनों की पूरी टुकड़ी को खत्म कर देता है। वह दुश्मन के मुखिया को घेरकर उसे एक ताकतवर तरीके से हराता है, जिससे बाकी सभी डर जाते हैं। डायलॉग आंखों में चमक एक विजेता की तरह। जो समंदर से खेलते हैं वे कभी नहीं समझ पाते कि खार खाता है वही अपनी राह बदलता है। कत्ल की रात जाट की अकेली जंग। एक सीन आता है जब जाट अकेले ही दुश्मनों के किले में घुसकर उनकी तिजोरी तोड़ता है। वह एक एक करके दुश्मनों को स्ट्राइक करता है और पूरे किले में खून की नदी छोड़ देता है। इसमें उसकी चालाकी और उसकी लड़ाई की ताकत दिखती है। जाट की आंखों में जलती हुई आग और उसके हाथों में खून से सने हथियार। दुश्मन उसके आगे नहीं टिक पाते और एक एक करके गिरने लगते हैं। डायलॉग सख्त आवाज में। मैं अकेला भी उस रात का तूफान हूँ और आज तो तूफान से पहले की शांत हवा है। खून से भरी मिट्टी। युद्ध की शुरुआत। अब जाट और वरद राजा के बीच अंतिम युद्ध शुरू होता है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ खून की होली खेलते हैं और यह युद्ध एक तरफा नहीं बल्कि इंटेंस और दमदार होता है। यहाँ पर जाट अपने दिमाग और ताकत का उपयोग करता है। जाट का शरीर खून से सना हुआ, लेकिन उसका इरादा वही मजबूत। वह एक बारगी स्लो मोशन में
दुश्मनों के पास पहुंचता है और उन पर हमला करता है। डायलॉग गुस्से से, तुम जाओगे तो और हम मर जाएंगे, मगर यह खून तुझे जिंदगी से भी ज्यादा सिखाएगा। दिल में आग स्वाभिमान की जंग जाट का सबसे इमोशनल और सशक्त पल तब आता है जब उसे अपनी सच्चाई और स्वाभिमान को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होती है। वह अपने गांव और परिवार की आज़ादी के लिए अपना खून बहाता है। जाट अपने दोस्तों और परिवार के सामने लड़ाई लड़ते हुए अपनी खुद की पहचान और हक के लिए जूझता है। वह अपनी मां के बताए रास्ते पर चलते हुए यह दिखाता है कि कभी भी स्वाभिमान को नहीं छोड़ा जाता। डायलॉग स्वाभिमान से, मैं वो हूँ जो अपने हक के लिए आखिरी दम तक लड़ता हूँ। जाट हूँ तो मेरी जिंदगी में डर नहीं। जाट और उसकी टीम 7 का दम जाट के संघर्ष में अब उसके साथ उसकी टीम भी होती है, जिसमें उसके दोस्त और परिवार के लोग भी शामिल होते हैं। यह सीन दिखाता है कि सिर्फ जाट ही नहीं, बल्कि उसका पूरा परिवार और उसकी टीम भी उस युद्ध में उसका साथ देती है। युद्ध के मैदान में जाट का साथ देने वाला पूरा परिवार उसे हर कदम पर, जिंदगी के हर मोड़ पर मजबूत बनाता है। यह दृष्टि से बाहर एक असली युद्ध है और जाट अपने दोस्तों और परिवार की ताकत के साथ लड़ता है। डायलॉग टीम से साथ, हमारी जंग किसी एक आदमी की नहीं, हमारी पूरी मिट्टी की है और साथ है तो कोई भी दीवार नहीं रुक सकती। अंतिम प्रहार जीत का जश्न। फिल्म का क्लाइमेक्स आता है जब जाट अंतिम युद्ध में वरद राजा को हराकर जीत का जश्न मनाता है। किले का मलबा, टूटते हुए दुश्मन और जीत की बजी घंटी, ये सब एक साथ मिलकर जाट की ताकत और उसकी जीत का प्रतीक बनते हैं। आखिरी में जाट राह दिखाता है और नया भविष्य बनाता है और यही जीत उसका सबसे बड़ा पुरस्कार होती है। डायलॉग जीत के साथ, मेरे खून में वो आग है जो मिट्टी को भी राख कर देती है। अब तेरा राजा नहीं, यह जाट होगा। चल और भी जबरदस्त सीन और डायलॉग्स जोड़ते हैं जो तेरे वीडियो को ब्लॉकबस्टर बना दें। मौत के पंजे में जाट एक सीन है जब जाट और उसकी टीम दुश्मन के आधिकारिक मुख्यालय पर हमला करते हैं। यहाँ जाट पर भारी हमला किया जाता है और उसे गहरे जख्म आते हैं, लेकिन उसकी मेहनत और साहस से वह सभी मुश्किलों को झेलता है। यह पल साबित करता है कि जाट हार मानने वाला नहीं है। जाट मौत के मुंह में होते हुए भी अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मनों को मात देता है। वह खुद को फिर से खड़ा करता है और यह दिखाता है कि वह कभी हार नहीं मान सकता। डायलॉग साहस से भरे, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा कभी नहीं मरेगी। राजसी बलिदान। गांव की मिट्टी को बचाने के लिए एक सीन है जहां जाट अपने गांव के लिए बलिदान देता है। उसका दिल टूट जाता है जब वह देखता है कि उसका अपना गांव दुश्मनों के कब्जे में है। वह अकेले ही पूरे गांव को बचाने की योजना बनाता है। जाट दुश्मनों की एक विशाल सेना से अकेले ही लड़ने जाता है। उसे यह पता है कि वह इस युद्ध में नहीं जीत सकता, लेकिन गांव का सम्मान और मिट्टी का इज्जत उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। डायलॉग दर्द में लेकिन ठान कर।
मुझे अपनी जिंदगी की कोई चिंता नहीं, लेकिन इस मिट्टी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। जाट की जंग मौत से सामना। इस सीन में जाट और वरदराजा का आखिरी मुकाबला होता है। वरदराजा जाट को मौत के कगार पर लाकर उसे चुनौती देता है, लेकिन जाट अपनी ताकत और सूझबूझ से वरदराजा को मात दे देता है। यह मुकाबला, जहां जिंदगी और मौत का सवाल होता है, दर्शकों के दिलों में जोश भर देता है। जाट अंतिम संघर्ष में सभी तरीकों से युद्ध करता है। वह वरदराजा को पिन डाउन करता है और उसकी सारी साजिशों का पर्दाफाश करता है। डायलॉग। आखिरी क्षण में संघर्ष के बाद, तू क्या समझेगा? मौत से बचने वाला कभी नहीं डरता। जो डरता है वो कभी जिंदा नहीं रह सकता। खून से लिखा। इतिहास। जाट का संघर्ष। फिल्म का एक सीन है जब जाट अपनी पूरी ताकत लगाकर दुश्मनों के सामने खड़ा होता है। यह सीन देशभक्ति और स्वाभिमान के मुद्दे पर आधारित है, जिसमें वह साबित करता है कि खून से लिखा हुआ इतिहास कभी मिटता नहीं है। जाट अपने गांव के लिए अपनी जान की बाजी लगाता है ताकि स्वतंत्रता और सम्मान को बचा सके। उसकी आंखों में जलती हुई देशभक्ति की भावना साफ दिखाई देती है और वह अपने कीमती रिश्तों और गांव को बचाने के लिए अंतिम समय तक लड़ता है। डायलॉग। गुस्से और गर्व से। मेरे खून से इस धरती पर स्वाभिमान का इतिहास लिखा जाएगा और ये मिटा नहीं सकता कोई। वह पुराने गांव को फिर से बसाने के लिए संगठित प्रयास करता है ताकि लोग अपनी आत्मनिर्भरता को महसूस कर सकें। यह सीन दिखाता है कि जाट अब अपनी शक्ति और संसाधनों का इस्तेमाल समाज के बेहतर भविष्य के लिए कर रहा है। डायलॉग। समाज के सुधार की दिशा में मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए लड़ रहा हूं। हम सब मिलकर इस जगह को फिर से खड़ा करेंगे। जाट का परिवार से रिश्ता। प्यार और बलिदान। फिल्म में एक सीन आता है जब जाट अपने परिवार के साथ एक भावनात्मक पल बिताता है। यह सीन उसके परिवार की अहमियत और कड़ी मेहनत का परिणाम दिखाता है। जाट के परिवार के सदस्य हमेशा उसकी साहसिक लड़ाई में उसके साथ होते हैं। इस सीन में जाट अपने परिवार को धन्यवाद देता है क्योंकि वे उसे सपोर्ट करते हैं और उसकी हर मुश्किल में उसके साथ खड़े रहते हैं। जाट का रणनीतिक युद्ध। दुश्मन को मात देना। यह सीन तब आता है जब जाट दुश्मनों को अपनी रणनीति से हराता है। जाट
अपने दिमागी खेल और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करता है, न कि केवल शारीरिक ताकत। यह दिखाता है कि एक सही रणनीति और सही समय पर किया गया हमला दुश्मनों को बिना किसी कष्ट के नष्ट कर सकता है। जाट अपने आसपास के सभी संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करता है और दुश्मन को एक बड़ी शिकस्त देता है। वह अपनी मिलजुल कर किए गए प्रयासों से यह साबित करता है कि वह सिर्फ एक सेनानी ही नहीं, बल्कि एक महान रणनीतिकार भी है। डायलॉग। रणनीतिक और दिमागी ताकत से, शरीर की ताकत से ज्यादा दिमाग की ताकत से हम किसी भी जंग को जीत सकते हैं। जाट की लड़ाई अपने आदर्शों के लिए फिल्म में एक बहुत ही प्रेरणादायक सीन आता है, जब जाट अपने आदर्शों और मान्यताओं के लिए अपने दुश्मनों से भिड़ता है। यह सीन दिखाता है कि जाट सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि उसके आदर्शों और मूल्यों को बचाने के लिए भी वह एक जंग लड़ रहा है। यह सीन उसकी मानवाधिकार, समानता और न्याय की भावना को प्रदर्शित करता है। जाट खुद को बलिदान करता है ताकि वह अपनी समाज और संस्कृति को बचा सके। यह सीन दर्शाता है कि जाट सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि अपने अंदर के युद्ध को भी जीतता है। डायलॉग। आदर्शों और मूल्यों के लिए लड़ते हुए। जब तक मेरे आदर्श जिंदा हैं, तब तक मैं कभी हार नहीं सकता। मैं अपने सपनों और विश्वासों के लिए लड़ूंगा। जाट का दोस्ती और दुश्मनी सीमा रेखा का समझना यह एक दिलचस्प मोड़ होता है, जब जाट अपने पुराने दोस्त या दुश्मन के साथ एक अहम बातचीत करता है। यह सीन दोनों के बीच दोस्ती और दुश्मनी के बीच की सीमा रेखा को स्पष्ट करता है। कभी दोस्त रहे लोग अब दुश्मन बन चुके होते हैं, और इस सीन में जाट उसे दूसरी बार मौका देने का निर्णय लेता है। यह सीन उसकी दूरदर्शिता और मनुष्य को बदलाव का मौका देने की सोच को दिखाता है। जाट अब दुश्मनों से युद्ध नहीं, बल्कि संवाद और समझ से समाधान की कोशिश करता है। वह यह बताता है कि दुश्मन को भी अपनी गलतियों का एहसास दिलाना जरूरी है। डायलॉग। दूसरे मौके देने का संदेश। मैं जानता हूं तुमने गलत किया है, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या तुम भी अपने किए पर पछताते हो? हम सब बदल सकते हैं। जाट की आखिरी लड़ाई अपार साहस फिल्म का एक जबरदस्त अंतिम एक्शन सीक्वेंस होता है, जहां जाट अपने दुश्मनों के खिलाफ अपनी आखिरी लड़ाई लड़ता है। यह एक लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी का अंत होता है, और इस सीन में जाट पूरी जान लगा देता है। यह सीन उसके साहस और बलिदान को दिखाता है, क्योंकि वह अपने जीवन के सबसे बड़े युद्ध में शामिल होता है। जाट अपनी पूरी ताकत से दुश्मनों से लड़ता है और हर एक पल में अपनी साहसिकता को प्रकट करता है। यह एक ऐसा युद्ध होता है जहां वह खुद की सीमाओं को पार करके अपने गांव और समाज को सुरक्षित करता है। डायलॉग। आखिरी लड़ाई में। यह मेरी आखिरी लड़ाई नहीं, बल्कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा युद्ध है। जो मैं लड़ रहा हूं, वह सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे लोगों के लिए है। जाट की नई पहचान। समाज का नेता
फिल्म के अंत में जाट अब समाज का असली नेता बन जाता है। यह सीन दर्शाता है कि जाट अब न केवल एक जंगली योद्धा है, बल्कि समानता और आदर्शों का प्रतीक बन चुका है। वह समाज को एक नई दिशा दिखाता है और उसकी पहचान सिर्फ एक नायक के रूप में नहीं, बल्कि समाज के मार्गदर्शक के रूप में होती है। जाट अपने समाज को संगठित करता है और उन्हें एकजुट होकर समानता और न्याय के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है। वह अब एक नायक से नेता बनता है और उसकी नई पहचान समाज के लिए एक मिसाल बन जाती है। डायलॉग: नेता के रूप में, मैंने अपनी लड़ाई अकेले लड़ी थी, लेकिन अब यह लड़ाई हम सब की है। हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बनाएंगे। और भी शानदार सीन और डायलॉग्स पर चर्चा करते हैं जो जाट 2025 को और भी रोमांचक, इमोशनल और प्रेरणादायक बना सकते हैं। जाट और उसकी टीम एकजुटता की ताकत। फिल्म में एक अहम मोड़ आता है जब जाट अपनी टीम के साथ एक खास मिशन पर निकलता है जो उसके लिए एक संघर्ष का रूप लेता है। यह सीन दिखाता है कि जाट सिर्फ अकेला नहीं लड़ता, बल्कि उसकी टीम का साथ उसे और भी ताकतवर बना देता है। इस सीन में जाट अपनी टीम के हर सदस्य को एक महत्वपूर्ण भूमिका और जिम्मेदारी सौंपता है और सभी मिलकर दुश्मन को हराने की रणनीति बनाते हैं। यह सीन टीम वर्क की ताकत और समान उद्देश्य के लिए एकजुट होने की अहमियत को दर्शाता है। जाट सभी के बीच आपसी विश्वास और समझदारी को बढ़ाता है, जिससे वह दुश्मन को पूरी तरह से नष्ट करने में सफल होता है। डायलॉग: टीम को प्रेरित करते हुए, हम सबका उद्देश्य एक है, अपने गांव, अपने लोगों और अपनी धरती को बचाना। हम सब मिलकर ही यह लड़ाई जीत सकते हैं। जाट का रोमांटिक सीन, प्यार की गहरी भावना। फिल्म में एक और दिल छूने वाला रोमांटिक सीन होता है जब जाट अपनी प्रेमिका से अपने दिल की बातें करता है। यह सीन उनके रिश्ते की गहराई को दर्शाता है, जिसमें वह अपनी प्रेमिका को बताता है कि वह अपनी लड़ाई और युद्ध में जितनी भी कठिनाइयों से गुजर चुका है, लेकिन उसका प्यार उसे हमेशा ताकत देता है। जाट अपनी प्रेमिका के सामने अपनी वल्नरेबिलिटीज दिखाता है, जिससे दर्शकों को उनके रिश्ते की सच्चाई और गहराई समझ में आती है। यह सीन यह भी दिखाता है कि युद्ध के मैदान में ताकत पाने के बाद भी जाट को प्यार और स्नेह की जरूरत है, जो उसे मानवता का एहसास कराता है। डायलॉग: प्रेमिका के सामने इमोशनल होकर, जब भी मैं गिरा हूँ तुमने मुझे उठाया है, तुम्हारा प्यार ही मेरी असली ताकत है। जाट का सोलो फाइट, एक अकेला योद्धा। यह एक धमाकेदार एक्शन सीन होता है जब जाट अकेले एक पूरे दुश्मन के दल के खिलाफ खड़ा होता है। यह सीन दर्शाता है कि जाट केवल शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि अपनी धैर्य, रणनीति और रणनीतिक सोच से भी लड़ाई जीत सकता है। यह सोलो फाइट जाट की साहसिकता, वीरता और संकल्प को एक नया आयाम देती है, जो उसे सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना देती है।
जाट एक अकेला योद्धा के रूप में दुश्मनों को ध्वस्त करता है, जिससे उसकी नायकत्व का एक नया रूप सामने आता है। वह अपनी रणनीतिक योजना से सभी दुश्मनों को एक के बाद एक हराता है और दर्शकों को यह एहसास कराता है कि सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि दिमाग भी महत्वपूर्ण होता है। डायलॉग: अकेले लड़ते हुए, मैं अकेला ही काफी हूँ। जो भी मेरी राह में आएगा उसे बुरी तरह पछताना पड़ेगा। जाट का दुश्मन से सामना। अंत की लड़ाई फिल्म का सबसे रोमांचक और इमोशनल सीन तब आता है जब जाट अपने मुख्य दुश्मन के सामने खड़ा होता है। यह सीन दिखाता है कि जाट की लड़ाई सिर्फ ताकत के लिए नहीं बल्कि उसके मूल्यों और आदर्शों के लिए है। जब वह अपने दुश्मन के सामने होता है तो जाट उसे बताता है कि उसकी लड़ाई का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत नफरत नहीं बल्कि समाज और आदर्शों की रक्षा है। यह सीन दोनों के बीच के शत्रुता को खत्म करके मानवता की जीत को दर्शाता है। जाट अपने दुश्मन को यह समझाने की कोशिश करता है कि वह अच्छे और बुरे के बीच का फर्क समझे और इसे समाज की भलाई के लिए बदलने की प्रेरणा देता है। डायलॉग: मुख्य दुश्मन से सामना करते हुए, तुमने जितनी बार मुझे हराने की कोशिश की मैंने उतनी बार खुद को और मजबूत किया। आज हम सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं बल्कि अपने आदर्शों की रक्षा कर रहे हैं। जाट की अंतिम बलिदान। समाज के लिए शहीदी फिल्म के आखिरी मोड़ में जाट अपने आदर्शों के लिए अंतिम बलिदान देता है। यह सीन दिखाता है कि वह अपने लोगों और समाज के लिए खुद को कुर्बान करता है। यह जाट की सच्ची नायकत्व और समाज के लिए प्रेम का प्रतीक है। इस सीन में जाट की प्रेम और सम्मान उसे एक सशक्त नेता बनाते हैं जो अपने आदर्शों के लिए अंतिम तक लड़ेगा। जाट का बलिदान उसके समाज के प्रति समर्पण और शहीदी की भावना को दर्शाता है। यह एक ऐसा पल होता है जब जाट के संघर्ष और मेहनत का परिणाम सामने आता है और उसका नाम अमर हो जाता है। डायलॉग: बलिदान से पहले, मेरे बाद तुम लोग इस समाज को और बेहतर बनाना क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह लड़ाई हम सबकी है। जाट की मृत्यु के बाद उसकी विरासत फिल्म का अंतिम पल होता है। जब जाट की मृत्यु के बाद उसकी विरासत को लोग सम्मानित करते हैं। यह सीन उसकी लड़ाई और बलिदान के महत्व को दर्शाता है। जाट का नाम समाज में अमर हो जाता है और लोग उसकी साहसिकता, नेतृत्व और त्याग को हमेशा याद रखते हैं। यह सीन दर्शाता है कि जाट ने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बल्कि समाज की दिशा भी बदली। जाट की मृत्यु के बाद लोग उसकी यादों में जीते हैं और उसकी शिक्षाओं और कार्यों को अपनाते हैं। यह फिल्म एक प्रेरणादायक अंत देती है जहां जाट की यादें और आदर्श हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहती हैं। डायलॉग: विरासत पर विचार करते हुए, यह जाट की कहानी नहीं हमारी कहानी है, हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। चलिए और कुछ दिलचस्प और इमोशनल मोमेंट्स के बारे में बात करते हैं जो जाट 2025 को और भी प्रभावशाली बना सकते हैं।
जाट का गांव में लौटना स्वाभिमान का उद्घाटन फिल्म में एक सीन आता है जब जाट अपने घर और गांव लौटता है, जो अब पूरी तरह से बदल चुका होता है। यह सीन दिखाता है कि जाट ने जो लड़ाई लड़ी थी वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए थी। वह देखता है कि उसका गांव अब सुरक्षित और संपन्न हो गया है और लोग उसकी त्याग, बलिदान और नेतृत्व की सराहना करते हैं। जाट को देखकर गांव के लोग उसकी महानता और साहस को सलाम करते हैं और उसे सम्मान देने के लिए तैयार होते हैं। यह सीन दिखाता है कि जाट ने सिर्फ अपनी जीत नहीं पाई, बल्कि उसने अपने समाज और संस्कृति को भी पुनर्निर्मित किया है। डायलॉग। गांव में लौटते हुए, यह जगह हमेशा मेरी है, लेकिन आज मैं देख सकता हूँ कि यहाँ के लोग अब अपनी ताकत पहचान चुके हैं। यह मेरी नहीं, हमारी जीत है। जाट का संघर्ष, आंतरिक भय और संकोच से बाहर निकलना। फिल्म में एक गहरे और इमोशनल सीन में जाट को अपनी आंतरिक डर और संकोच से जूझते हुए दिखाया जाता है। यह सीन दर्शाता है कि जाट, जो हमेशा बाहरी संघर्षों से लड़ता आया है, अब अपने अंदर के डर से लड़ने का प्रयास करता है। इस सीन में वह अपनी कमियों, असफलताओं और डर को स्वीकार करता है और उसे अपनी ताकत बनाने की प्रेरणा देता है। जाट खुद से यह वादा करता है कि वह कभी भी हार नहीं मानेगा, चाहे जो भी हो। यह सीन एक आंतरिक युद्ध को दर्शाता है जो हर इंसान को कभी न कभी अपने जीवन में करना पड़ता है। डायलॉग। आंतरिक डर से बाहर निकलते हुए, जब तक मैं खुद से नहीं लड़ता, तब तक मैं दूसरों से कैसे जीत सकता हूँ? मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा डर है और आज मैं इसे हराऊंगा। जाट की नसीहत, सच्ची ताकत क्या है? फिल्म के एक मोड़ पर जाट अपने समाज के युवा से बात करता है और उन्हें बताता है कि सच्ची ताकत क्या है। यह सीन दर्शाता है कि जाट केवल एक शार। जाट की नसीहत, सच्ची ताकत क्या है? फिल्म के एक मोड़ पर जाट अपने समाज के युवा से बात करता है और उन्हें बताता है कि सच्ची ताकत क्या है। यह सीन दर्शाता है कि जाट केवल एक शारीरिक योद्धा नहीं, बल्कि एक मानवता का शिक्षक भी बन चुका है। वह युवाओं को यह समझाता है कि शक्तिशाली शरीर से ज्यादा इंसान का दिल और आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है। जाट उन्हें यह भी बताता है कि सिर्फ बाहरी ताकत नहीं, बल्कि सच्चाई, इंसानियत और संघर्ष में असली ताकत छिपी होती है। यह सीन युवाओं को समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। डायलॉग। युवाओं को नसीहत देते हुए, शक्ति बाहरी नहीं, अंदर से आती है। अगर दिल मजबूत हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। जाट और उसकी प्रेमिका का इमोशनल मिलन, प्यार और बलिदान। फिल्म में एक इमोशनल और रोमांटिक सीन है जब जाट और उसकी प्रेमिका कई संघर्षों और मुश्किलों के बाद फिर से मिलते हैं। यह सीन उनके रिश्ते की मजबूती और परस्पर समर्थन को दर्शाता है। साथ ही यह दिखाता है कि जाट ने अपनी लड़ाई को खत्म किया और अब उसकी प्रेमिका के साथ एक शांत जीवन जीने का निर्णय लेता है। जाट
अपने बलिदानों और संघर्षों को एक तरफ रखकर अपनी प्रेमिका से वादा करता है कि अब वह उसके साथ हमेशा रहेगा। यह सीन दर्शाता है कि प्यार ही वो ताकत है जो जाट को हर लड़ाई में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। डायलॉग। प्रेमिका के साथ, तुम्हारे बिना मुझे कभी सुकून नहीं मिला। आज के बाद कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ तुम और मैं। जाट का विरोधी सच्चे दुश्मन का सामना। फिल्म में एक सीन आता है जब जाट को अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करना पड़ता है। यह दुश्मन केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत होता है। यह सीन एक मनोवैज्ञानिक युद्ध को दर्शाता है जहां जाट अपने शांति और धैर्य से दुश्मन को हराता है। इस सीन में जाट अपने मानसिक बल से दुश्मन को परास्त करता है, यह दिखाते हुए कि सिर्फ शरीर की ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से भी लड़ाई जीत सकते हैं। यह एक अहम मोड़ होता है जहां जाट सिर्फ शारीरिक लड़ाई नहीं बल्कि मानसिक लड़ाई भी जीतता है। डायलॉग। दुश्मन से लड़ते हुए, तुमने जितना सोचा था मैं उससे ज्यादा मजबूत हूँ। तुम्हारी ताकत सिर्फ शरीर तक है, लेकिन मेरी शक्ति दिल और दिमाग में है। जाट का स्वतंत्रता संग्राम, समाज के लिए नया युग। फिल्म के अंत में जब जाट अपने युद्धों से निकलकर समाज की सेवा में लग जाता है तो वह समाज के नई शुरुआत के प्रतीक बन जाता है। यह सीन दिखाता है कि जाट ने न केवल युद्ध में बल्कि समाज में भी परिवर्तन लाया है। वह अब नायक से नेता और फिर समाज के सशक्त प्रतिनिधि बन जाता है जो आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाता है। जाट सामाजिक सुधारों में संलग्न हो जाता है और समाज के विकास में अपनी भूमिका निभाता है। यह सीन दर्शाता है कि जाट की कड़ी मेहनत और संघर्ष का उद्देश्य केवल युद्ध नहीं था बल्कि समाज में न्याय और समानता लाना था। डायलॉग। समाज के लिए, यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं, यह हम सभी की कहानी है। हम सब मिलकर एक नया युग लाएंगे। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। डायलॉग। आंतरिक डर से बाहर निकलते हुए, जब तक मैं खुद से नहीं लड़ता तब तक मैं दूसरों से कैसे जीत सकता हूँ। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा डर है और आज मैं इसे हराऊंगा। जाट की नसीहत, सच्ची ताकत क्या है। फिल्म के एक मोड़ पर जाट अपने समाज के युवा से बात करता है और उन्हें बताता है कि सच्ची ताकत क्या है। यह सीन दर्शाता है कि जाट केवल एक शार, जाट की नसीहत, सच्ची ताकत क्या है। फिल्म के एक मोड़ पर जाट अपने समाज के युवा से बात करता है और उन्हें बताता है कि सच्ची ताकत क्या है। यह सीन दर्शाता है कि जाट केवल एक शारीरिक योद्धा नहीं बल्कि एक मानवता का शिक्षक भी बन चुका है। वह युवाओं को यह समझाता है कि शक्तिशाली शरीर से ज्यादा इंसान का दिल और आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है। जाट उन्हें यह भी बताता है कि सिर्फ बाहरी ताकत नहीं बल्कि सच्चाई, इंसानियत और संघर्ष में असली ताकत छिपी होती है। यह सीन युवाओं को समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। डायलॉग। युवाओं को नसीहत देते हुए, शक्ति बाहरी नहीं अंदर से आती है। अगर दिल मजबूत हो तो दुनिया की कोई ताकत
तुम्हें गिरा नहीं सकती। जाट और उसकी प्रेमिका का इमोशनल मिलन, प्यार और बलिदान। फिल्म में एक इमोशनल और रोमांटिक सीन है जब जाट और उसकी प्रेमिका कई संघर्षों और मुश्किलों के बाद फिर से मिलते हैं। यह सीन उनके रिश्ते की मजबूती और परस्पर समर्थन को दर्शाता है। साथ ही यह दिखाता है कि जाट ने अपनी लड़ाई को खत्म किया और अब उसकी प्रेमिका के साथ एक शांत जीवन जीने का निर्णय लेता है। जाट अपने बलिदानों और संघर्षों को एक तरफ रखकर अपनी प्रेमिका से वादा करता है कि अब वह उसके साथ हमेशा रहेगा। यह सीन दर्शाता है कि प्यार ही वो ताकत है जो जाट को हर लड़ाई में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। डायलॉग। प्रेमिका के साथ, तुम्हारे बिना मुझे कभी सुकून नहीं मिला। आज के बाद कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ तुम और मैं। जाट का विरोधी सच्चे दुश्मन का सामना। फिल्म में एक सीन आता है जब जाट को अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करना पड़ता है। यह दुश्मन केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत होता है। यह सीन एक मनोवैज्ञानिक युद्ध को दर्शाता है जहां जाट अपने शांति और धैर्य से दुश्मन को हराता है। इस सीन में जाट अपने मानसिक बल से दुश्मन को परास्त करता है, यह दिखाते हुए कि सिर्फ शरीर की ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से भी लड़ाई जीत सकते हैं। यह एक अहम मोड़ होता है जहां जाट सिर्फ शारीरिक लड़ाई नहीं बल्कि मानसिक लड़ाई भी जीतता है। डायलॉग। दुश्मन से लड़ते हुए, तुमने जितना सोचा था मैं उससे ज्यादा मजबूत हूँ। तुम्हारी ताकत सिर्फ शरीर तक है, लेकिन मेरी शक्ति दिल और दिमाग में है। जाट का स्वतंत्रता संग्राम, समाज के लिए नया युग। फिल्म के अंत में जब जाट अपने युद्धों से निकलकर समाज की सेवा में लग जाता है तो वह समाज के नई शुरुआत के प्रतीक बन जाता है। यह सीन दिखाता है कि जाट ने न केवल युद्ध में बल्कि समाज में भी परिवर्तन लाया है। वह अब नायक से नेता और फिर समाज के सशक्त प्रतिनिधि बन जाता है जो आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाता है। जाट सामाजिक सुधारों में संलग्न हो जाता है और समाज के विकास में अपनी भूमिका निभाता है। यह सीन दर्शाता है कि जाट की कड़ी मेहनत और संघर्ष का उद्देश्य केवल युद्ध नहीं था बल्कि समाज में न्याय और समानता लाना था। डायलॉग। समाज के लिए, यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं, यह हम सभी की कहानी है। हम सब मिलकर एक नया युग लाएंगे। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। और कुछ शानदार विचार और सीन पर बात करते हैं जो जाट 2025 को और भी गहरा, रोमांचक और प्रेरणादायक बना सकते हैं। जाट का आत्मविश्लेषण, अपनी पहचान की खोज। फिल्म के एक खास सीन में जाट एकांत में बैठकर अपने जीवन और संघर्ष पर विचार करता है। यह एक बहुत ही इमोशनल और गहरी आत्मविश्लेषण का क्षण होता है जिसमें जाट खुद से सवाल करता है कि उसकी लड़ाई का उद्देश्य क्या है। यह सीन दर्शाता है कि जाट केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने अंदर के सवालों और असुरक्षा से भी जूझता है। जाट अपनी असफलताओं और संघर्षों को स्वीकार करता है
और खुद को फिर से नई ऊर्जा और उद्देश्य के साथ उठाने का निर्णय लेता है। यह सीन स्वयं से लड़ाई की अहमियत को दर्शाता है और यह बताता है कि जितनी अहम होती है बाहरी दुनिया की लड़ाई, उतना ही महत्वपूर्ण होता है खुद के साथ सामंजस्य बैठाना। डायलॉग। आत्मविश्लेषण करते हुए, क्या मैं जो कर रहा हूँ वह सही है? क्या मेरी लड़ाई सिर्फ मेरे लिए है या यह किसी और के लिए भी है? अपनी पहचान को समझना यही सबसे बड़ी लड़ाई है। जाट और उसकी प्रेमिका की भागीदारी, प्यार में साथी बनना। फिल्म में एक सीन है जब जाट की प्रेमिका भी उसकी लड़ाई में उसका साथ देती है। यह सीन एक संघर्ष और प्यार को दिखाता है जहां जाट और उसकी प्रेमिका मिलकर समाज और परिवार के लिए एक नई दिशा में काम करते हैं। यह सीन दर्शाता है कि जब दो लोग समान उद्देश्य के लिए साथ होते हैं तो उनका समर्थन और विश्वास उन्हें और भी मजबूत बनाता है। जाट और उसकी प्रेमिका सिर्फ एक दूसरे के प्रेमी नहीं, बल्कि एक संघर्ष में साथी भी बन जाते हैं। यह सीन दर्शाता है कि सच्चा प्यार सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि समाज, परिवार और आदर्शों के लिए भी लड़ाई है। डायलॉग। प्रेमिका से बात करते हुए, तुम मेरे साथ हो और यह मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। जब हम दोनों साथ होंगे, कोई भी हमारी राह में नहीं आ सकता। जाट की दुश्मन के साथ आखिरी बातचीत। दुश्मनी का अंत। फिल्म में एक सीन आता है जब जाट अपने मुख्य दुश्मन के साथ आखिरी बार बातचीत करता है। यह सीन एक बहुत ही भावनात्मक और गहरे मोड़ पर होता है, जहां दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी और दर्द सामने आते हैं। जाट इस सीन में अपने दुश्मन को यह बताता है कि वह केवल उसके खिलाफ नहीं लड़ा, बल्कि वह समाज और इंसानियत के लिए लड़ा। जाट के इस बातचीत के दौरान उसे अपनी नफरत और आक्रोश को त्यागने का एहसास होता है और वह अंततः दुश्मनी खत्म करने का रास्ता चुनता है। यह सीन दर्शाता है कि सच्ची वीरता सिर्फ युद्ध में नहीं, बल्कि अपने भावनात्मक बोझ को छोड़ने में भी है। डायलॉग। दुश्मन से बात करते हुए, हम दोनों की लड़ाई में बहुत कुछ खो चुका है। अब हमें इसे खत्म करने का समय आ चुका है ताकि हमारे लोग शांति से जी सकें। जाट का आत्मनिर्भरता का संदेश। समाज की जागरूकता। फिल्म के एक खास मोड़ पर जाट समाज के लोगों को आत्मनिर्भर बनने का संदेश देता है। यह सीन दिखाता है कि जाट न केवल लड़ाई लड़ता है, बल्कि समाज में जागरूकता लाने के लिए भी काम करता है। वह गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता के खिलाफ एक अभियान शुरू करता है, जिससे लोगों को स्वावलंबन और उधारी से मुक्ति मिलती है। जाट समाज के लोगों को यह समझाता है कि शारीरिक ताकत के अलावा मानसिक और सामाजिक ताकत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यह सीन एक समाज सुधारक जाट की छवि को प्रस्तुत करता है, जो समाज में बदलाव लाने के लिए न केवल संघर्ष करता है, बल्कि लोगों को भी जागरूक करता है। डायलॉग। समाज से बात करते हुए, हमारे पास ताकत है, लेकिन अगर हम उसे सही दिशा में नहीं लगाते तो वह बेकार हो जाएगी।
आत्मनिर्भर बनो और अपने लिए एक नई दिशा तय करो। जाट का घर वापसी परिवार का साथ। फिल्म के अंत में एक बहुत ही भावुक सीन होता है जब जाट अपने परिवार के पास लौटता है, जो अब उसके संघर्षों को समझ चुका होता है। यह सीन दर्शाता है कि जाट लंबे समय से अपने परिवार से दूर था, लेकिन अब वह अपनी लड़ाई और संघर्षों के बाद परिवार के साथ फिर से जुड़ता है। यह सीन दर्शाता है कि जब तक हम परिवार के समर्थन से जुड़े होते हैं, हमें किसी भी मुश्किल का सामना करना आसान होता है। जाट अपने परिवार के पास वापस लौटता है और अपने प्यार और बलिदानों को महसूस करता है। यह सीन प्यार, समर्थन और परिवार की अहमियत को बताता है। डायलॉग। परिवार से मिलते हुए। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा था। अब मैं जानता हूँ कि असली ताकत परिवार और अपनों का प्यार है। जाट का शहीद होना सच्ची बलिदान की मिसाल। फिल्म के आखिरी सीन में जाट अपने अंतिम बलिदान को देता है, जो समाज और अपने आदर्शों के लिए होता है। यह सीन एक सच्चे नायक का अंत दर्शाता है, जो अपनी जान की परवाह नहीं करता, बल्कि अपने लक्ष्य और उद्देश्य के लिए मरने को तैयार रहता है। जाट का बलिदान उसकी सच्ची वीरता, प्यार और साहस का प्रतीक बन जाता है। यह अंत दर्शाता है कि वह केवल युद्ध में नहीं, बल्कि समाज और लोगों के लिए भी शहीद हुआ। डायलॉग। शहीद होने से पहले मेरी मौत सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि हमारे समाज की शक्ति की कहानी बनेगी। यह लड़ाई हमेशा जारी रहेगी, क्योंकि मेरा आदर्श कभी नहीं मरेगा। चलिए और कुछ और दमदार और रोमांचक सीन पर विचार करते हैं, जो जाट 2025 को और भी यादगार बना सकते हैं। जाट का पारिवारिक संघर्ष। पिता से संवाद। फिल्म में एक सीन आता है जब जाट अपने पिता से बात करता है, जिनका दृष्टिकोण समाज और जीवन पर अलग होता है। यह सीन एक पारिवारिक संघर्ष को दर्शाता है, जहां जाट और उसके पिता के बीच विचारों की टकराव होती है। जाट अपने पिता को यह समझाता है कि पुरानी सोच और आदतें अब बदलने का वक्त आ चुका है और समाज में बदलाव लाने के लिए नए दृष्टिकोण की जरूरत है। जाट अपने पिता से यह कहता है कि संघर्ष केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अंदर से भी होना चाहिए और समाज को सही दिशा दिखाने का काम हम सभी का है। यह सीन दिखाता है कि पारिवारिक रिश्ते भी बदल सकते हैं और नई सोच और दृष्टिकोण से समाज और परिवार में सुधार आ सकता है। डायलॉग। पिता से बात करते हुए। हमारी सोच जितनी पुरानी होगी, उतनी ही हमारी समस्याएं बढ़ेंगी। वक्त बदल चुका है और हम सभी को साथ चलने की जरूरत है। जाट और उसके मित्र की वफादारी। दोस्ती की मिसाल। फिल्म में जाट का एक वफादार दोस्त भी है, जो कठिन समय में हमेशा उसके साथ खड़ा होता है। यह दोस्त जाट की कड़ी मेहनत, संघर्ष और उद्देश्य को समझता है और हर कदम पर उसका साथ देता है। फिल्म में एक आकस्मिक स्थिति आती है जब जाट को अपने मित्र की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालना पड़ता है। यह सीन दोस्ती और वफादारी के वास्तविक अर्थ को दिखाता है। जाट और उसका मित्र
एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकते हैं और इस दोस्ती में आत्मबल, विश्वास और समर्थन का गहरा संदेश होता है। यह सीन यह दिखाता है कि सच्ची दोस्ती केवल सुख में नहीं, बल्कि कठिनाइयों और संघर्षों में भी मजबूत रहती है। डायलॉग मित्र से, तुमने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा और आज मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यह हमारी दोस्ती का जश्न है। जाट का समाज को दिशा दिखाना बड़ा परिवर्तन फिल्म के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर जाट समाज के सभी लोगों को एकजुट करने का प्रयास करता है ताकि वे अपनी संवेदनाओं और संघर्षों को साझा कर सकें। यह सीन दिखाता है कि जाट केवल एक्शन में नहीं, बल्कि समाज के भीतर बदलाव लाने के लिए अपने विचारों और नेतृत्व से भी काम करता है। वह लोगों को यह समझाता है कि यदि समाज को सही दिशा में बढ़ना है, तो हम सभी को मिलकर एकजुट होना होगा। जाट सभी वर्गों और समुदायों के लोगों को यह समझाता है कि समानता, एकता और सहयोग से ही समाज में सच्चा बदलाव लाया जा सकता है। यह सीन समाज के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत करता है और जाट न केवल एक योद्धा बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में उभरता है। डायलॉग समाज से, हमारे बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर हम एकजुट हो जाएं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। जाट और दुश्मन का आखिरी मुकाबला शांति की ओर फिल्म का क्लाइमैक्स उस आखिरी मुकाबले को दिखाता है जब जाट और उसका मुख्य दुश्मन सामने सामने होते हैं। यह मुकाबला न केवल शारीरिक होता है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी एक युद्ध होता है। फिल्म में जाट अपने दुश्मन को केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि अपनी समझदारी और धैर्य से हराता है। यह सीन दिखाता है कि युद्ध की असली ताकत केवल मारकाट में नहीं, बल्कि एकता और शांति में है। जाट अपने दुश्मन से कहता है कि किसी भी युद्ध का अंत शांति से होना चाहिए, और इस बार वह सिर्फ शांति की ओर बढ़ने का निर्णय लेता है। यह सीन दर्शाता है कि जाट हर समस्या का हल युद्ध में नहीं, बल्कि संवाद और समझ में ढूंढता है। डायलॉग दुश्मन से अंतिम संवाद, तुमसे लड़ाई करने का मतलब कुछ नहीं था। अब हमें शांति की ओर बढ़ना होगा, क्योंकि वही सच्ची जीत है। जाट का भविष्य, एक नई शुरुआत। फिल्म के अंत में जाट अपने गांव और समाज को एक नई दिशा देने के लिए नई शुरुआत करता है। यह सीन दिखाता है कि जाट ने सिर्फ अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि समाज को एक नया दृष्टिकोण और नई उम्मीद दी है। वह समाज के लिए एक नई योजना बनाता है, जिसमें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक बदलाव शामिल होते हैं। जाट को देखकर लोग समझते हैं कि सिर्फ संघर्ष और बल से नहीं, बल्कि संवेदनशीलता, शिक्षा और मिलजुल कर काम करने से समाज में सुधार हो सकता है। यह सीन दर्शाता है कि जाट अब समाज का मार्गदर्शक बन चुका है और उसकी नई शुरुआत समाज में सकारात्मक बदलाव लाएगी। डायलॉग समाज के लिए
भविष्य की योजना। हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब हमें इसे एक नई दिशा में बदलने की जरूरत है। हम एक नए युग की शुरुआत करेंगे। जाट का संदेश, एकता और आत्मविश्वास। फिल्म के आखिरी सीन में जाट समाज के सभी लोगों को एकजुट करने का संदेश देता है, जिसमें वह संघर्ष, आत्मविश्वास और एकता की ताकत को दर्शाता है। यह सीन दर्शाता है कि जब लोग एकजुट होते हैं तो वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और सिर्फ युद्ध में नहीं बल्कि जीवन में भी जीत सकते हैं। जाट का संदेश साफ होता है कि आत्मविश्वास, मेहनत और सामूहिक प्रयास से हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। यह सीन एक प्रेरणादायक और सकारात्मक संदेश देता है, जो फिल्म को समाज में जागरूकता और बदलाव लाने के रूप में समाप्त करता है। डायलॉग। समाज से आखिरी संदेश। हमारे पास वह ताकत है जिसे अगर हम सही दिशा में लगाएं तो हम किसी भी दुश्मन को हरा सकते हैं। आत्मविश्वास, एकता और संघर्ष ही हमारी असली ताकत है। और कुछ शानदार विचार और सीन पर बात करते हैं जो जाट 2025 को और भी रोमांचक, इमोशनल और प्रभावशाली बना सकते हैं। जाट और गांव की लड़ाई, गांव का सम्मान बचाना। फिल्म में एक सीन आता है जब जाट को अपने गांव की इज्जत और आत्मसम्मान के लिए एक बड़ी लड़ाई लानी होती है। गांव के लोग भ्रष्ट अधिकारियों और बाहरी ताकतों द्वारा